मसीह यस्सु के पुरफज़ल जलाली अज़ीम बाबरकत नाम में खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। मैं खुदा का खादम पादरी नथानियल बशीर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरे अज़ीज़ों एक बहुत ख़ास टॉपिक है जिस पर आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। हम अक्सर ये सुनते हैं कि मसीह खुदावंद के 12 शागिर्द थे और उन्होंने जाकर मुनादी की और लोगों को खुदा के कलाम के बारे में बताया। इसमें सच्चाई है, हकीकत है कि वाक़ई मसीह खुदावंद के 12 शागिर्द थे। लेकिन हम खुदा के कलाम में से मुख्तलिफ हवालों में देखते हैं, रसूलों के अमाल में भी देखते हैं कि जो भी खुदा की इस खुशखबरी के पैगाम को सुनता था उसके दिल पर चोट लगती थी और वो हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में खुदावंद के पास आते थे और अपने गुनाहों का इकरार करते थे और अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद को देते थे। सो ये टर्म इस्तेमाल करना कि मसीह खुदावंद के सिर्फ 12 शागिर्द थे, ये मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से ठीक है, लेकिन इनमें एक डिफरेंस है। क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि मसीह खुदावंद ने इन 12 को चुना और मुकर्रर किया। लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर हम देखते हैं कि शागिर्द जो है, जो टर्म इस्तेमाल हम करते हैं, शागिर्द मसीह खुदावंद के बहुत ज़्यादा थे। क्योंकि जब वो इस ज़मीन पर अपनी ज़मीनी खिदमत सरअंजाम दे रहे थे और 3 साढ़े 3 साल जो उन्होंने खिदमत की और मुख्तलिफ गाँव में, शहरों में, देहातों में वो जाकर खुदा के कलाम की खुशखबरी को फैलाते थे और वो लोगों को अच्छा करते थे और मोअज़्ज़ात करते थे, तो बहुत से लोग उनके फॉलोअर्स हो जाते थे। बहुत से लोग उनकी तालीम से मुतासर होते थे, उनकी शख्सियत से मुतासर होते थे, क्योंकि उन जैसी शख्सियत आज तक उन्होंने ना देखी थी, क्योंकि खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह नासरी इस दुनिया में मौजूद था। और ये हो नहीं सकता जो दूसरों को पर्सनैलिटी देता है, जो दूसरों को शख्सियत देता है, वो खुद उस दुनिया में आए और उसकी शख्सियत से लोग मुतासर ना हो। खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत बेशक बगैर किसी शक के हमारा एतकाद है, हमारा ईमान है कि उन जैसी पर्सनैलिटी दुनिया में ना कभी किसी की है और ना कभी होगी और ना कभी हम उस जैसी पर्सनैलिटी देखेंगे। सो खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत मुकम्मल शख्सियत थी और जो कोई भी उनकी शख्सियत को उनको देखता था, उनको सुनता था, उनके कलाम से फैज़ याब होता था, वो उनसे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता था और बहुत से लोग उनके शागिर्द बनते थे। सो मसीह खुदावंद के बहुत से शागिर्द थे। अगर हम देखें मुकद्दस लूका रसूल की इंजील और उसका 10 बाब, तो उसमें भी एक खुदा के कलाम में हमें बताया गया है कि जब 6 बाब में खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने शागिर्दों को अपने पास बुलाया और उनमें से 12 चुने, तो उस वक़्त भी बहुत से शागिर्द थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने इन 12 को चुना। लेकिन बाद में हम 10 बाब में देखते हैं कि इन 12 के अलावा खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने 70 और लोग भी मुकर्रर किए कि जाएँ और जाकर शिफा दें और खुशखबरी सुनाएँ और खुदावंद के कलाम की मनादी करें। मुकद्दस लूका रसूल की इंजील और उसका 10 बाब और उसकी पहली आयत में इस तरह से लिखा है, इन बातों के बाद खुदावंद ने 70 आदमी और मुकर्रर किए। इन 12 के अलावा जिनको खुदावंद ने ब्लेस किया था, जिनको खुदावंद ने बरकत दी थी, 70 आदमी और मुकर्रर किए। इट्स मीन के 70 शागिर्द और खुदावंद ने ब्लेस किए और जिस जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था, वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे आगे भेजा। सो इससे मुराद है कि इन 12 के अलावा भी खुदावंद यीशु मसीह ने और शागिर्दों को मुकर्रर किया और भेजा, और खुदा के कलाम में लिखा है वो गए और बड़ी खुशी के साथ और बड़ी कामयाबी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के पास वापस लौटे और उन्होंने बताया कि हमने तेरे नाम से बीमारों को शिफा दी है और तेरे नाम से बदरूहों को निकाला है और बड़े अच्छी मनादी रही है। लूका की इंजील 10 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, आए खुदावंद तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। और उन्होंने बताया कि हमने किस तरह से मुआवज़ात किए हैं। सो मसीह खुदावंद के शागिर्द बहुत ज़्यादा थे। उस वक़्त जब वो इस दुनिया में थे, उस वक़्त भी बहुत ज़्यादा तादाद में थे जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी को मसलूब किया गया और वो आसमान पर चले गए और शागिर्दों ने मनादी की, तो उस वक़्त भी हज़ारों की तादाद में लोग खुदा के कलाम को कबूल करते और खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हुए उसके शागिर्द, उसके फॉलोअर बनते रहे। रसूलों के अमाल में हम देखते हैं कि जब पहला वाज़ किया शमौन पतरस ने, और लिखा है कि उसी रोज़ 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए और वो रसूलों के साथ रफ़ाकत रखने लगे। सो जो भी खुदावंद को कबूल करता है वो उसका शागिर्द है। सो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन शागिर्दों में, इन 70 शागिर्दों में या जो बाद में शागिर्द मुकर्रर हुए, इनमें और जो मुकद्दस लूका रसूल की इंजील और 6 बाब में खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने जिन 12 शागिर्दों को चुना, उनमें खास डिफरेंस है जो आज हम देखेंगे। मेरे साथ अगर आप निकालें
मुकद्दस लूका रसूल की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 12 आयत, खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है, और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए। दिन हुआ तो क्या हुआ, खुदावंद यीशु मसीह ने सारी रात दुआ में गुजारी और सुबह वापस आए और लिखा है कि अपने शागिर्दों को पास बुलाया। इससे मुराद है कि बहुत से शागिर्द उस वक्त वहां पर मौजूद थे। जब खुदावंद यीशु नासिर 12 को चुनने वाले थे तो वहां पर सैकड़ों की तादाद में हो सकता है कि शागिर्द मौजूद हो, क्योंकि खुदावंद ने चुनाव करना था, खुदावंद ने उनमें से छांटना था, खुदा ने उनमें से अपने शागिर्द मुकर्रर करने थे और उनको एक खास लक़ब देना था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उन सारे शागिर्दों को पास बुलाया और उनमें से इन 12 को चुना। लिखा है पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया। सो ये डिफरेंस है बाकी शागिर्दों में जो खुदावंद यीशु मसीह की शागिर्दियत में आते थे, जो उसके कलाम को सुनते थे, कबूल करते थे और मुनादी के लिए निकलते थे। और इन 12 में ये फ़र्क है कि खुदावंद ने ना सिर्फ उन शागिर्दों में से चुनाव उनका कर लिया, बल्कि उनको एक खास लक़ब भी दिया। और वो लक़ब क्या था? रसूल का लक़ब दिया। सो ये डिफरेंस है उन 70 शागिर्दों में और इन 12 शागिर्दों में कि इनको खुदावंद यीशु मसीह ने एक खास लक़ब दिया, क्योंकि एक खास बुलाहट इनके अंदर थी और एक खास मकसद लेकर ये चलने वाले थे। और खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से दुनिया में अपना जलाल और अपना काम जाहिर करना चाहता था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने इन 12 को चुन लिया और इन 12 को जो है उन सारे शागिर्दों में से निकाल लिया और इनको एक खास लक़ब दिया और लिखा है कि उनको रसूल का लक़ब दिया। सो ये डिफरेंस है, बाकी शागिर्द थे, ये 12 रसूल थे। इसलिए हम कहते हैं कि मसीह खुदावंद के ये 12 शागिर्द खास शागिर्द और खास रसूल हैं। खुदा ने उनको रसूल का लक़ब दिया। रसूल जो है ये यूनानी क्लासिकी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मफहूम है किसी बैरी बेड़े को या फौजी दस्ते को किसी खास मकसद के लिए भेजना। बाद में इसका मफहूम जो है वो खुद साख्ता बेड़ा हो गया, खुद साख्ता बेड़ा हो गया और आखिरकार आदमियों का वो ग्रोह हो गया जिसको किसी खास मकसद के लिए भेजा जाता है और इस नुमाइंदे को जाहिर करता है जिसको बाज़ाब्ता इख्तियार देकर और सनद देकर भेजा गया हो। नए ऐहदनामा के दौर में इसका मतलब वो शख्स हो गया जो किसी आला हाकम की तरफ से पैगाम देकर भेजा जाए। सो नए ऐहदनामा में इसका मतलब है कि किसी आला हाकम की तरफ से कोई ख़ास पैगाम जब कोई लेकर जाता है, कोई ख़ास बंदा लेकर जाता है तो उसको रसूल कहते हैं। सो ये रसूल खुदा के ख़ास भेजे हुए लोग थे, चुने हुए लोग थे और उनको खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने रसूल का लक़ब दिया है। इसलिए ये 12 रसूल हैं, ये शागिर्द भी हैं और साथ खुदा ने एक ओहदा, एक लक़ब भी इनको दिया है कि ये मेरे रसूल हैं। सो ये डिफरेंस इन 12 शागिर्दों में है। फिर हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने आया 12 ही का अदद क्यों इंतखाब किया। खुदावंद यीशु मसीह उन शागिर्दों में तादाद कुछ बढ़ा भी सकते थे, 14 भी कर सकते थे, 7 भी कर सकते थे, 6 भी कर सकते थे, 5 भी कर सकते थे, 100 भी कर सकते थे, 500 भी कर सकते थे। आया खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने इन 12 ही को क्यों ब्लेस किया और इन 12 ही को क्यों रसूल का लक़ब दिया और इन 12 ही को इनमें से क्यों चुना? उसका भी एक खास मकसद है, क्योंकि खुदा का एक खास प्लान है और खुदा बिल्कुल एक प्लान के साथ चलता है। ये कोई हादसाती तौर पर खुदावंद ने उन 12 को ना चुन लिया, बल्कि इन 12 के अदद के पीछे एक खास नुक्ता था, एक खास मकसद था जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने सिर्फ 12 शागिर्दों को चुना। कहा यह जाता है कि 12 का अदद जो है वो हुकूमती कामलियत का अदद है। सो इसलिए मसीह खुदावंद ने 12 अफराद को चुना, शागिर्दों को चुना और रसूल का लक़ब दिया, क्योंकि 12 का अदद हुकूमती कामलियत का अदद है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि खुदा की चुनी हुई कौम जो है बनी इसराइल है, उसको भी 12 कबीलों में तकसीम किया गया है। यकूब के 12 बेटे थे और 12 कबीले उसमें से निकले और उन 12 कबीलों में से आगे जो है वो सारी अक़वाम जो हैं, वो सारी नस्लें जो हैं चली हैं। सो ये भी मकसद था। 12 शागिर्द इसलिए चुने खुदावंद यीशु मसीह ने
कि हुकूमती कामलियत का अदर है। नंबर 2, क्योंकि खुदा की चुनी हुई कौम के 12 कबीले हैं और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने 12 अफराद को, रसूलों को चुना। फिर इसराइल के कबीलों की अदालत के लिए भी 12 तख्त होंगे। 12 कबीले होंगे बनी इसराइल के और 12 ही तख्त होंगे जिन पर बैठकर इंसाफ किया जाएगा 12 कबीलों का। सो इसलिए मसीह खुदावन ने 12 शागिर्द चुने। फिर तीसरा जवाब यह है कि नए यरूशलेम के दरवाजे जो हैं वो 12 मोतियों के होंगे। नए यरूशलेम के दरवाजे जो हैं वो 12 मोतियों के होंगे, इसलिए भी इन 12 शागिर्दों को चुना गया। फिर शहर की बुनियादें, नए यरूशलेम की शहर की बुनियादें जो हैं वो भी 12 होंगी और इन 12 बुनियादों पर इन 12 रसूलों का नाम दर्ज होगा। कितनी बुनियादें होंगी? 12 बुनियादें होंगी और उन 12 बुनियादों पर, नए यरूशलेम की 12 बुनियादों पर इन 12 शागिर्दों का नाम होगा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने 12 ही शागिर्द और रसूल चुने। फिर उसके बाद वहां पर 12 किस्म के फल होंगे। कितने किस्म के फल होंगे नए यरूशलेम में? 12 किस्म के फल होंगे। सो 12 का अदद ऐसे खामखा ही नहीं है, बल्कि इस खास मकसद के लिए खुदावन ने इस 12 का जो इंतखाब है वो किया है। मैं ये समझता हूँ कि 12 का अदद आज हम समझ चुके होंगे कि खुदा ने 12 ही को क्यों चुना और खुदावन ने इसकी अहमियत का अंदाज़ा क्यों लगाया। सो आज हमने सीखा है कि मसीह खुदावन के बहुत से शागिर्द थे, लेकिन मसीह खुदावन ने इन 12 का इंतखाब किया, इनको चुना और इनको रसूल का लक़ब दिया और इनको मुनादी के लिए भेजा और इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मुनादी की, बदरूहों को अच्छा किया, बीमारों को शिफा दी, बदरूहों को निकाला, बीमारों को अच्छा किया, मोज़ात किए, खुदा का कलाम किया और बहुत सी रूहों को खुदावंद के लिए जीता। सो आज हमने सीखा है कि ये 12 का अदद खुदा ने क्यों चुना। इसलिए चुना 12 शागिर्दों को क्योंकि मसीह खुदावंद की जो एक ख़ास इसमें हिकमत अमली थी, प्लान था और प्लान ये था कि 12 का अदद हुकूमती अदद है, नंबर 1। नंबर 2, खुदा की चुनी हुई कौम जो है उसके 12 कबीले हैं, 12 कबीलों में उसको तकसीम किया गया है। फिर इसराइल के कबीलों के अदालत के लिए भी 12 तख्त होंगे। फिर उसके बाद यरूशलेम के दरवाजे जो हैं वो 12 मोतियों के होंगे और फिर शहर की बुनियादें 12 होंगी और 12 किस्म के फल होंगे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने इन 12 को चुना और मुकर्रर किया और फील्ड में भेजा। ये 12 शागिर्द जो थे ये बड़े अच्छे तरीके से बाद में खुदावंद अपने खुदा की खिदमत करते रहे और आखिर तक खिदमत की और इन 12 ने खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद बहुत सी अजियतें भी सही, शहादतें भी नोश की और बड़ी दलेरी से खुदा के कलाम को लोगों तक पहुँचाया। मैं समझता हूँ कि आज के इस कलाम के वसीला से खुदावंद हमें बरकत देगा और आज हमने सीखा है कि मसीह खुदावंद ने इन 12 शागिर्दों को क्यों चुना और ये 12 का इंतखाब क्यों किया गया और हम इन 12 शागिर्दों को क्यों ज़्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि ये रसूल हैं, खुदा के रसूल हैं और खुदा ने इनको चुना था। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे और हम सबको इस पर चलने की तौफीक अता करे। नेक्स्ट हम ये सीखेंगे कि मसीह खुदावंद के जो शागिर्द थे उनको किस तरह से शहादत नसीब हुई, उन्होंने किस तरह से खिदमत की, किस तरह से उन्होंने लोगों को खुदा का कलाम सुनाया, उनकी खिदमत, उनकी शहादत और ये सारी चीज़ें हम अगले मैसेज में पार्ट 2 में देखेंगे। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे और हम सबको इस कलाम पर चलने की तौफीक अता करे और हमें ये तौफीक दे कि हम ये डिफरेंस अपनी ज़िंदगियों में रखें कि मसीह खुदावंद के ये 12 शागिर्द जिनको उन्होंने चुना था, जो उनके साथ-साथ रहे, जिन्होंने रोटियाँ तोड़ी, जिन्होंने मोज़े देखे, जो खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के गवाह थे, जिन्होंने अपनी आँखों से मसीह खुदावंद को मसलूब होते देखा, मुर्दों में से जी उठते देखा, आसमान पर जाते देखा। हम उन शागिर्दों की तरह ईमान को मजबूत रखें और दुनिया में जाकर बहुत सी लोगों को खुदा के पास ला सकें। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। खुदा आपके साथ।